तो देखो, अगर तुम भी 12th पास हो और जॉब ढूंढ रहे हो, साथ ही साथ कोई स्किल्स भी तुम्हारे पास नहीं है, तो माइक्रो फाइनेंस तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर तुम सिर्फ 12th पास क्वालिफिकेशन और ज़ीरो स्किल्स के साथ काम शुरू कर सकते हो, मतलब यानी कि जॉब पा सकते हो। सिर्फ तुम्हें बेसिक लेवल की कैलकुलेशन और हिंदी पढ़ना आना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये जॉब 12 घंटे की है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता। साथ ही साथ आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा कर के भी काम करना पड़ता है। मतलब यानी कि होम जॉब तो नहीं है, बट हाँ, एक करियर स्टार्ट करने का अच्छा मौका ज़रूर देती है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज बात करेंगे एक ऐसी ही गुड माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, अनन्या बिरला इसे चलाती हैं, जो ओनर हैं इस कंपनी की। अब आप पूछेंगे अनन्या बिरला कौन? तो कुमार मंगलम बिरला की डॉटर है अनन्या बिरला, जिन्होंने 17 साल की उम्र में ही इस कंपनी का निर्माण कर दिया था, जिसका नाम है स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस। और काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाली कंपनी है ये। वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं, इसी का डिस्कशन करेंगे। बारी बारी में बताऊँगा क्या प्रोफाइल रहेगी, क्या स्किल्स चाहिए, कैसे आप स्वतंत्र में एंट्री कर सकते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे आपसे जा सकते हैं, और करंटली वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ पर हैं। साथ ही अगर आपके क्षेत्र में भी वैकेंसी ना है तो भी आप कैसे जॉब को स्वतंत्र से हासिल कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। 775 अब तक ऑल ओवर इंडिया इसकी ब्रांचेस हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल सब कवर कर दिया है। अगर इधर नॉर्थ की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में है। और अगर साउथ की बात करेंगे तो कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में है। तो मतलब ऑल ओवर कवरेज काफ़ी अच्छा इनका हो चुका है। अब अगर बात करें कि इनके पास एम्प्लॉय हेड काउंट कितना है, तो मतलब यानी कि इनके पास जो लगभग स्टाफ करते हैं ना, वो लगभग 10,000 के आसपास स्टाफ काम करते हैं। 9,800 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि अप्रैल का डेटा है। करेंटली इनके पास लगभग 10,000 के आसपास स्टाफ है। और ये काम क्या करते हैं वो बड़ा जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि क्या आपको ये काम करना है कि नहीं। देखो, इनका जो मेजर काम है ना, वो है माइक्रो फाइनेंस के लोन बांटना। माइक्रो फाइनेंस के लोन होते हैं जब आप महिलाओं का ग्रुप बना करके उन्हें छोटे छोटे अमाउंट का अनसिक्योर्ड लोन देते हो, जिसके लिए जो स्टाफ है उसको क्या करना पड़ता है, पहला काम कि उसे लोन बांटने के लिए महिलाओं की आईडीज़ कलेक्ट करके ले करके आनी होती है। वो गांव-गांव जाते हैं, महिलाओं का ग्रुप बनाते हैं और वहाँ से उनकी आईडीज़ कलेक्ट करके लेकर आते हैं। फिर उनकी आईडी और बैंक अकाउंट के बेस पर उनके अकाउंट में डिसबर्समेंट करके लोन बांटा जाता है, यानी कि लोन दिया जाता है, जो कि 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम हो सकता है। अब इस लोन की रिकवरी को हर 15 दिन में जो लोन ऑफिसर होता है, यानी कि आप जा कर के गांव-गांव महिलाओं का ग्रुप बनाकर उन्हें इकट्ठा करके 10 से 15 महिलाओं को की मीटिंग लगा करके उनसे पैसा कलेक्ट करके ब्रांच लेकर के आते हो। अब धीरे धीरे करके सेंटर्स पर जा कर के पैसा कलेक्ट करना कम होता जा रहा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की वजह से आपको कैश ना लेकर के ऑनलाइन क्लाइंट से पैसा लेना होता है। तो अब धीरे धीरे ना इसका रिस्क भी काफ़ी कम होता जा रहा है। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो देखो, तुम जो क्लाइंट को सर्व करोगे ना, वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो पहला तो हो गया माइक्रो फाइनेंस लोन, दूसरा हो गया MSME के लोन। अब देखो, माइक्रो लोन पर ही मेन फोकस रहेगा, जो कि 5,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है, जिसका टेन्योर 12 से लेकर के 30 मंथ तक हो सकता है। और इस पर 19 से लेकर के 24% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है। अब तुम्हें ये चीज़ क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि तुम जब इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी कंपनी काम क्या करती है और तुम्हें वो क्या काम ऑफ़र करेंगे। हाउ डू वी डू इट, ये काम कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई कस्टमर हु बेनिफिट फ्रॉम लोन थ्रू डिटेल्ड सर्वे। जिन लोगों को लोन देना है उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उनकी ट्रेनिंग करनी होती है, यानी कि उन्हें बताना होता है कि वो इस पैसे को लेकर के आगे इस पैसे का क्या करेंगे। फिर उनकी KYC वगैरह कलेक्ट करके लोन का डिसबर्समेंट यानी कि लोन को इशू किया जाता है। इसके बाद फॉर्मेशन, फील्ड ऑफिसर क्रिएट ग्रुप ऑफ 5 to 12 पीपल्स, यानी कि जो महिलाएं हैं 5 से लेकर के 12 तक महिलाओं का ग्रुप बना करके उन्हें लोन दिया गया है। अब लास्ट स्टेप जो रहता है
वो रहता है रीपेमेंट कलेक्शन। ये लोन ऑफिसर का काम है। लोन ऑफिसर गांव-गांव जा कर के लोन का पैसा कलेक्ट करके ले करके आता है। अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है तो गांव में इतने चक्कर भी कम लगते हैं, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो उस पैसे पर होता है जो क्लाइंट देना बंद कर देती हैं या पैसा अटका देती हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा जाना पड़ता है। हाँ, ये 12 आवर्स की ड्यूटी है और इसमें आपको काफ़ी सारा समय लगता है। तो देखिए, अब सीधे हम वैकेंसीज़ पर आ जाते हैं। अब मैं करेंटली उत्तर प्रदेश की वैकेंसी डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद या डिस्क्रिप्शन में आपको वेस्ट बंगाल, बिहार और राजस्थान दूसरे स्टेट्स की भी वैकेंसीज़ की लिस्ट दे दूँगा। इसके अलावा आप चाहें तो फेसबुक पर जा कर के बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस के ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ से भी वैकेंसीज़ को उठा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली भी स्वतंत्र के किसी भी ब्रांच पर पहुँच के जो भी आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट या आपके ही सिटी में हो, वहाँ से जा कर के उनसे अपना रिज्यूम दे करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली माइक्रो फाइनेंस में हमेशा जॉब्स अवेलेबल होती है, तो वो आपको मिल भी जाएगी। तो देखिए, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं शाहजहाँपुर की भर्ती। अब देखो, शाहजहाँपुर जो है ना वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर 50 पोजीशंस खाली हैं। किसके लिए? फील्ड ऑफिसर के लिए। और 10 पोजीशन खाली हैं किसके लिए? ब्रांच मैनेजर के लिए। अब देखो, ब्रांच मैनेजर जो है ना, ये जो काम होता है ये एक्सपीरियंस लेवल का काम है। जो मेरे भाई माइक्रो फाइनेंस कंपनी में पहले से काम करते हैं वो ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे, और बाकी हमारे आपके जैसे लोग जो अनएक्सपीरियंसड हैं फील्ड ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी में क्वालिफिकेशन जो होती है ना वो 12th पास रहती है। अब ये लोग अगर आपको नौकरी देते हैं तो वो बता रहे हैं कि बदायूं, नवाबगंज, बिसलपुर, फरीदपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, गोला, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खेरी, मैगलगंज और मिलन, ऐसी जगहों पर ये आपको भेजेंगे जहाँ पर आपकी ब्रांच लोकेशन होगी, जहाँ आपको एक्चुअली ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी। रविवार को हॉलीडे ये कह रहे हैं, दूसरे और तीसरे शनिवार को भी छुट्टी। तो मतलब लीव तो यहाँ ठीक ठाक है। हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर ब्रांच मैनेजर का रहे, तो इस केस में ना आप ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। आप ऊपर अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको छुट्टी भी मिलेगी। अब कह रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, न्यूनतम योग्यता 10th होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर और ब्रांच मैनेजर के लिए 12वीं पास चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर 10th पास तो फील्ड ऑफिसर मांगा है और 12th पास के लिए ब्रांच मैनेजर की जॉब ऑफर की जा रही है। लेकिन हाँ, ब्रांच मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और फील्ड ऑफिसर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो मतलब 10वीं और 12वीं दोनों के पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो हरपाल सिंह जी या रजत सारस्वत जी को विनोद को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप इन्हें व्हाट्सअप करिएगा अपना रिज्यूम, ठीक है? ज़्यादा इन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज़ ये इरिटेट हो जाएंगे। ये इंटरव्यू की लोकेशन है जहाँ पर जाकर के आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। आपने ऊपर भी एड्रेस देखा ही था। ओके, तो ये थी पहली वैकेंसी। अब मैं एक और वैकेंसी के ऊपर चलता हूँ। अभी देखिए, ये बिलासपुर की भर्ती है। इसमें बरेली, फरीदपुर, मिलन, बसीपुर, नवाबगंज ये सब जगहों पर इंटरव्यू है। 14 तारीख की लास्ट डेट है। खैर, आप डेट से चिंता ना करें। आपके पास जब भी मौका मिले आप HR को अपना रिज्यूम व्हाट्सअप कर सकते हैं या उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट ज़रूर करें। अब देखो, एक और बात कर लेते हैं कि आपको अदर सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी। तो जैसा मैंने बताया कि पहली चीज़ तो हो गई कि आपको वहीं पर रहने को मिल जाएगा। यात्रा भत्ता, यानी कि आपको ना जो आप बाइक से ट्रैवल करोगे उसका पैसा भी मिल जाएगा। ESIC, यानी कि आपका इंश्योरेंस भी रहेगा। कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या कोई समस्या आती है, हेल्थ रिलेटेड इशू आते हैं, तो वो सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। PF, मोबाइल प्रतिभूति, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, यानी कि अप्रेजल भी मिलेगा। अच्छा काम करने पर सैलरी भी बढ़ेगी। परिवार के लिए मेडिकल, दुर्घटना बीमा भी। ओके, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लगभग 10 लाख रुपए तक का बीमा इनका कवर रहता है, तो वो आपकी फैमिली को मिलेगा। साथ ही आपके साथ साथ ESIC में आपकी फैमिली के 3 मेंबर और भी कवर होंगे, यानी कि उन्हें भी अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उनको भी सुविधाएं यहीं से मिलेंगी। अब देखो, अनंत करके एक और नंबर आ रहा है, रजत सारस्वत जी का आ रहा है, विनोद का नंबर आ रहा है। मैंने फिर से बताया, इनको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना करिएगा। कोशिश करिएगा कि नियरेस्ट स्वतंत्र की ब्रांच को विजिट करके आप वहाँ पर जाकर के अपना रिज्यूम और इंटरव्यू दे करके आएँ, या फिर दी हुई लोकेशन पर आप पहुँच जाएँ। इसके अलावा अगर आप कोई हाई लेवल की जॉब देख रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएट लेवल की, यानी कि जैसे कि ऑडिटर की जॉब, HR की जॉब,
रिस्क ऑफिसर की जॉब। तो अगर आप इस तरह की जॉब्स देख रहे हैं ना, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के, ये करंटली वेबसाइट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो यहाँ पर जाकर आप ना करंट ओपनिंग में आप देखो ये स्टेट्स आ रही हैं। तो जिस स्टेट या नियर बाय स्टेट में आप, जैसे अगर आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप यूपी वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके वहाँ पर जो भी ऑप्शंस आ रहे होंगे उसमें जो भी वैकेंसीज फॉल कर रही होगी उनको आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो अभी करंटली ये आ रही है रीजनल एचआर की जॉब, ठीक है ना। जो लोग एचआर बनना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, तो वो यहाँ की जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। रिस्क ऑफिसर, यानी कि रिस्क ऑफिसर भी आप जानते होंगे, अगर माइक्रो फाइनेंस में हैं तो इनका काम फील्ड का ही रहता है, बट कलेक्शन और डिसबर्समेंट से अलग होता है। ओके, चलो बात करते हैं कि क्या स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो देखो, अगर आप माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो स्वतंत्र से अच्छी कंपनी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी प्रोसीजर्स बहुत ही ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं और काफ़ी एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है। एम्प्लॉय फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा देती है। हालांकि कुछ सीनियर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे या बनाएंगे भी, फिर भी ओवरऑल अगर मैं स्वतंत्र की बात करूँ तो ये एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि ambitionbox.com जो कि रेटिंग्स वगैरह देता है, उसमें स्वतंत्र का रेटिंग सबसे हाई है 4.2। इतना अच्छा रेटिंग किसी भी माइक्रो फाइनेंस को अब तक नहीं मिला है। जॉब सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है, कंपनी कल्चर भी बहुत अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है और सैलरी बेनिफिट भी ओके है। वर्क सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पर ओके है। प्रमोशन और अप्रेजल में थोड़ा सा मात खाते हैं, उसका एक कारण है कि जब कोई कंपनी खुद से कम ग्रोथ करती है, जब वो एम्प्लॉय फ्रेंडली होती है, वेलफेयर की तरफ काम कर रही होती है, तो वहाँ पर सैलरीज और अलाउंसेस थोड़े से कम ही मिलते हैं। स्वतंत्र की अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 9,500 इन हैंड तो आ ही जाएगा, सारे खर्चे काटने के बाद। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।